कृष्ण, राधे राधे। आज आप सभी को माघ माह के पावन पवित्र अंतिम दिन का वर्णन करने जा रही हूँ। तो इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, कथा के अंत तक जरूर बने रहें। माघ मास के महत्व के 30वें अध्याय की कथा इस पावन मास के उपहार और ऋतुफल का वर्णन करती है। पद्य पुराण के अनुसार यह अध्याय माघ स्नान के संपूर्ण विधान की पूर्ण आहुति और भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा का प्रतीक है। माघ स्नान की पूर्ण आहुति और अक्षय फल का वर्णन माघ मास के अंतिम अध्याय में भगवान की महिमा और इस व्रत को पूर्ण करने की विधि बताई गई है। यह अध्याय हमें सिखाता है श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा कर्म भी कैसे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। तो कथा सुनने से पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। कथा को प्रारंभ करते हैं। मृगया और वन विहार के प्रसंगों के बाद राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना करते हैं कि हे महर्षि, आपने माघ मास के जो दिव्य वृत्तांत सुनाए हैं उनसे मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। कृपया इस मास के समापन और इसके अंतिम फल के बारे में विस्तार से बताएं। ऋषि वशिष्ठ बोले, हे राजन, माघ मास साक्षात नारायण का स्वरूप है। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा और पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में माघ मास सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य पूरे माघ मास में नियम पूर्वक स्नान करते हैं। वे मृत्यु के पश्चात यमराज के दर्शन नहीं करते, उन्हें सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। माघ माह के अंतिम दिनों में विशेषकर माघ पूर्णिमा पर किया गया स्नान कोटि तीर्थों के दर्शन के समान फल देता है। प्रिय भक्तजनों, तिल और सुवर्ण दान माघ माह के अंतिम दिनों में तिल का दान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तिल का उपटन लगाना, तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल का हवन करना, तिल का दान करना, ये 6 प्रकार के कर्म पापों का नाश करने वाले हैं। जो व्यक्ति इन दिनों में अन्न, वर्ण और वस्त्र का दान करता है, उनके पितृ तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से शालिग्राम की पूजा और तुलसी दल का अर्पण इस माह में अक्षय पुण्य प्रदान करता है। माघ माह के पूर्णिमा के दिन कम से कम 12 ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराना चाहिए। उन्हें श्वेत वस्त्र, जूते, छाते का दान देना चाहिए, क्योंकि माघ माह के बाद ऋतु परिवर्तन होता है। भगवान मधुसूदन का धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, ऋषि वशिष्ठ समझाते हैं कि जो व्यक्ति धन के अभाव में बड़ा आयोजन नहीं कर सकता, वह केवल भगवान का नाम जाप कर और एक ब्राह्मण को भोजन कराकर भी समान फल पा सकता है, बशर्ते उनकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। इस अध्याय का सबसे पवित्र भाग वह है जहाँ इस महात्म्य को सुनने का फल बताया गया है। जो व्यक्ति माघ महत्तम के 30 अध्याय का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसे राजयूष यज्ञ का फल मिलता है। स्त्री हो या पुरुष, यदि वह श्रद्धा से इस कथा को सुनता है तो उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अज्ञानवश किए गए पाप जैसे चोरी, परनिंदा या मिथ्या भाषण माघ स्नान के इस कथा के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। माघ मास का यह महात्म्य केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही माघ मास की कथा के प्रभाव से मनुष्य के हृदय का अहंकार, अंधकार दूर हो जाता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए माघ मास से उत्तम और कोई समय नहीं है। तो प्रिय भक्तजनों, आज माघ मास के पावन पवित्र अंतिम दिन की कथा समाप्त हुई और ऐसी पावन पवित्र धार्मिक व्रत कथा
सुनने के लिए। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जैसा कि हम आपको हर वीडियो में कहते हैं कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रही हैं, आप कमेंट करके ज़रूर लिखा करें। जितने भी भाई बहन हमसे जुड़ते हैं वो हमारे फैमिली और परिवार की तरह बनते जाते हैं। तो जब आप हमें बताएंगे कि हम कहाँ से हैं और आपकी वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो हमें भी यह एहसास होता है कि ये हमारा भाई बहन हमसे हमेशा जुड़ा हुआ है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर।